बच्चों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्लॉक की ये दूसरी क्लास है और इसमें हम आपको बताएंगे कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोनों सुइयों के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनेगा और 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, यही चीज़ें हमें बताना है आज दूसरी क्लास में। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिए। उसमें हमने सारी बेसिक चीज़ें बता दी हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ उसमें हमने डिस्कशन कर दिया है, उसकी बेसिक पॉइंट को हमने उसमें लिखा दिया है। जो कभी भी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन ना पूछ के उसकी बेसिक चीज़ें पूछ लेता है तो वो सारी चीज़ें हमने उसमें लिखवा दी हैं, उसको केवल याद कर लेना। हो सकता है कि वहीं से एक क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो देखो शुरू करते हैं। इसमें कहता है कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कोई फार्मूला नहीं, कुछ भी नहीं, केवल कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीख लीजिए, आपका क्वेश्चन ओरल हो जाएगा। ठीक है, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। कोण बनेगा। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि आपको एक समय बता देगा कि 4:50 हो रहा है, या कह देगा कि 3:20 हो रहा है, या कह देगा कि 7:10 हो रहा है। तो इस समय दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो उसका जो बेसिक चीज़ें हैं, ये देखो, ये है घड़ी का डायल। ठीक, इसमें 360 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 3, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 9। ठीक है, 12 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब देखो क्या है कि हमने ये बता दिया है कि ये जो 1 घंटे का जो डिफरेंस होता है इसमें 30 डिग्री का कोण बनता है। प्रत्येक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। प्रत्येक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। अब जो पूछता है कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, जब भी दोनों सुइयों के बीच पूछ ले कि कितने डिग्री का कोण बनेगा तो हम क्या करते हैं, हमेशा जो समय देखते हैं वो 12 से ही देखना शुरू करते हैं। पूछा जाता है कि 3:04, वो 3:20, तो क्या होगा कि यहाँ 3:20, तो हम गिनेंगे 1 2 3, तो 3 बज गया 20 मिनट। फिर मिनट वाली सुई को यहीं से प्रारंभ करते हैं, 5 10 15 20 यहाँ आ जाएगी। ऐसा ही तो समय काउंट करते हैं। घड़ी देखना सबको आना चाहिए। ठीक, तो 3:20 हो रहा है। तो कहता है कि एक खाने में कितनी दूरी है, 30 डिग्री की, 30 डिग्री की, 30 डिग्री की। कहता है कि 3:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 3:20 पर 3:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखना बेटा, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। 3:20, तो जब कहेगा 3:20, हमने ये भी बता दिया है कि 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है
और एक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, और एक मिनट में यही मेन है कि एक मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो एक मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है। बात समझ में आ रही? और एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। दोनों सुइयों के मध्य पूछा जाए तो बस सिर्फ इतना याद रखना कि एक घंटे में घंटे की सुई कितना, एक मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है, और एक मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। यही 3 चीज़ें मेन हैं। तो देखो 3:20 हुआ, तो हम 12 से काउंट करते हैं। 3:20 हुआ, 3:20 हुआ, तो सबसे पहले हम देखेंगे घंटे वाली सुई कितना चली। तो 3:20 हुआ है, तो देखो घंटे की सुई कुछ ऐसे होगी और मिनट की सुई कुछ ऐसे होगी। बात समझ में आ गई? 3:20 हुआ है तो घंटे की सुई ऐसे होगी और मिनट की सुई ऐसे होगी, और यही बताना है कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो यही तो है, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनना है। अब कहा है कि 3:20 पर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि घंटे वाली सुई कितना चली। तो घंटे वाली सुई चली है 30, 30, 60, 30, 90, 90 डिग्री चल चुकी, यानी कि एक घंटे में 30 डिग्री, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 3 × 30, तो 90 डिग्री। जब करेक्ट 3 बजेगा, तो घंटे वाली सुई कितना डिग्री चलेगी, 90। ये चीज़ याद रखना कि जब करेक्ट 3 बजेगा तो घंटे वाली सुई, जब 3 करेक्ट बजेगा तो सुइयां ऐसे होंगी, कुछ करेक्ट 3 बजेगा तो सुइयां ऐसे होंगी। बात समझ में आ गई? अब ये करेक्ट 3 बज रहा, तो घंटे वाली सुई कितना चल चुकी है, 90 डिग्री। लेकिन कहा है 3:20, तो क्या ये घंटे की सुई 3 पे होगी करेक्ट? नहीं, ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, ठीक। और मिनट की सुई कहां पे आ जाएगी, 4 पे आ जाएगी। तो क्या हो रहा है, ये 3:20 हो रहा है। जब 3:20 होगा तो देखो ये जब 3 करेक्ट बचा तो 90 डिग्री। अब 20 मिनट हो रहा, तो 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री, तो 20 मिनट में और कितना आगे गई होगी, तो 20 का आधा कितना होता है, 10। तो घंटे वाली सुई कितना चल चुकी है, 100 डिग्री। बात समझ में आ गई? घंटे वाली सुई कितना चल चुकी है, 100 डिग्री। अब बात करेंगे हम मिनट वाली सुई की। अब मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और कितने मिनट चल चुकी है, 20 मिनट। तो क्या कर देंगे हम, 20 × 6, तो कितना हो जाता है, 120। बात समझ में आ गई? अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 120 में 100 गया तो कितना बचता है, 20। दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 20 डिग्री का। देखो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है टोटल, 30। लेकिन क्या है, घंटे वाली सुई कुछ इधर आ गई है, कितना आई है इधर, 10 डिग्री। तो यही 30 में 10 की कमी हो गई, तो बचा कितना, ये वाला पार्ट, 20 डिग्री। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले हम घंटे वाली सुई की बात करेंगे कि वो कितना चले, फिर वहीं हम मिनट वाली की बात करेंगे कि वो कितने चले। अच्छा एक चीज़ याद रखना यहाँ पे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाए, चाहे वो घंटे की सुई हो और चाहे वो मिनट की सुई हो, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाए उससे कम वाली वैल्यू को घटा देना, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है कि कोण का मान कभी भी 2 कोण बनना है, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो ये जो बड़ा वाला कोण है इसका नहीं पूछेगा, हमेशा छोटे वाले कोण का पूछता है। अगर कोण का मान 180 से अधिक आ जाए, अगर कोण का मान 180 से अधिक आ जाए तो 360 में घटा के हम उत्तर कर देते हैं, हमारा सही आंसर आ जाता है।
अब देखो ये जो छोटी वैल्यू है उससे बड़ी वाली वैल्यू से घटा देना। हो गया है। क्वेश्चन है 7:40 पर 7:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले हम घंटे वाली की बात करेंगे कि घंटे वाली, तो घंटे वाली 7 घंटे पूरा चल चुकी है, घंटे वाली 7 घंटे पूरा चल चुकी है। तो 7 घंटे में और 1 घंटे में 30, तो 7 घंटे में 7 × 21 210 डिग्री। लेकिन 7 पे तो रुकी नहीं है, 40 मिनट तक का और चली है। तो 40 का आधा कितना होता है 20, 40 का आधा कितना होता है 20, क्योंकि मिनट घंटे की सुई 1 मिनट में आधा, तो 40 मिनट तक और चली है। तो 40 का आधा 20। तो देखो घंटे वाली सुई कितना चल चुकी है 230 डिग्री। बात समझ में आ गई। घंटे वाली सुई चल चुकी है 230 डिग्री। अब बात आती है मिनट वाले की। अब मिनट वाली 1 मिनट में कितना 6 डिग्री, मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री। तो देखो क्या हुआ, कितने मिनट तक चली हो 40 मिनट तक, और 40 × 6 तो 6 चौक 24 240। घंटे वाली सुई 230 डिग्री चली, मिनट वाली सुई 240 डिग्री चली। अब देखो क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 0 और 4 में से 3 गया तो 1, और 2 में से 2 गया तो 0। अब दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है 10 डिग्री का। बात समझ में आई। दोनों के बीच में 10 डिग्री का कोण बन रहा है। और देखो घड़ी से चाहे भी देख लो, घड़ी से भी देख लो, 7:40 हुआ है। तो 7:40 हुआ है, तो देखो मिनट की सुई तो यहां होगी, मिनट की सुई यहां पे होगी। 7:40 हो गया है, तो घंटे की सुई कहां होगी, थोड़ा सा यहां से आगे होगी, ऐसे होगी कुछ, घंटे की सुई ऐसे होगी। तो देखो कितना बज रहा है 7:40। बात समझ में आ गई, 7:40। अब यही दोनों के सुइयों के मध्य का कोण कितना है 10 डिग्री, क्योंकि ये कितना होता है टोटल होता है 30 डिग्री। ठीक, और इसका ये घंटे वाली सुई कितना चल चुकी है 2/3 चल चुकी है। तो 30 का 2/3 कितना होता है 10, 2/3 चल चुकी है। तो कितना चल चुकी है 10 दूना 20 डिग्री चल चुकी है। तो देखो 20 डिग्री ये चल चुकी है यहां से यहां तक, तो बचा कितना 10 डिग्री। तो वही दोनों के मध्य में कितने डिग्री का कोण बन रहा है 10 डिग्री। बात समझ में आ गई। आगे देखो, क्वेश्चन है कि 9:35 पर 9:35 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो कोई फार्मूला नहीं लगाना है। 9:35 तो पता है कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितना, घंटे की सुई 30 डिग्री। तो 9 घंटे में कितना 9 × 30, 9 × 3 27 270। ये 9 जब करेक्ट बजेगा, लेकिन 9 बजकर कितना मिनट हो रहा है 35। तो 35 का आधा कितना होता है 17.5। तो 17.5 इसमें और ऐड कर दो। तो देखो 5 7 2 7 1 8 2। घंटे की सुई कितना चल चुकी है 287.5। आ गई बात समझ में। 287.5 ये घंटे की सुई चल चुकी है। अब मिनट वाली, ये घंटे की सुई हो गई और ये मिनट की। अब देखो कितना, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना 6, तो 35 मिनट में कितना 35 × 6, तो 6 पंचे 30 और 36 18, 18 3 21, 210 डिग्री ये भी चल चुकी है। कितना चल चुकी है 210 डिग्री। अब जो छोटा है बड़े वाले से उसको घटा दो। तो देखो कितना आता है 5 7 8 में 1 गया 7। तो देखो कितना
77.5 डिग्री का कोण बनना है दोनों के मध्य में। बात समझ में आ गई? अब कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक, लग जाएगा ना? आगे देखो, कहता है 2:50 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 2:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के मध्य में? अब देखो क्या हुआ, 2:50 पर, तो सबसे पहले घंटे की सुई की बात हम करेंगे। घंटे की सुई 2:50 पर, तो पहले घंटे की, तो 2 घंटे में कितना? 30, तो 60 डिग्री तो ये हो गया। लेकिन 2 पे रुकी तो है नहीं, आगे थोड़ा सा बढ़ी, कितना? 50 मिनट तक। तो 50 का आधा कितना होता है? 25। तो देखो घंटे वाली सुई कितना चल चुकी है? 5, 6, 2, 8, 85 डिग्री चल चुकी है घंटे की सुई। अब बात आती है मिनट की। मिनट की सुई 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 50 मिनट में 6, 6 पंचे 30, कितना डिग्री चल चुकी है? 300 डिग्री। अब दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ गया है। छोटे वाले को घटा देते हैं बड़े वाले से, वो चाहे मिनट का हो चाहे घंटे का, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 10 में से 5 गया तो 5, और 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ पे बचा 2। तो देखो कितने डिग्री का कोण बनना है? 215 डिग्री का। जब 215 डिग्री का कोण बन रहा हो तो क्या करते हैं, अगर कोण का मान, ये चीज लिख लेना, अगर कोण का मान 180 से अधिक आ जाए, कोण का मान 180 से अधिक आ जाए, तो उसको 360 से घटा के आंसर करते हैं। नहीं तो क्या होगा कि आपको जो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, ढूंढते रहोगे कि नहीं ये तो गलत हो गया। ठीक, तो क्या होगा कि वहां पे 360 से घटा के आंसर कर देते हैं। अब देखो 360 माइनस कितना कर देंगे? 215। तो देखो 10 में से 5, और 5 में से 1 4, और 3 में से 2 तो 1, तो दोनों के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनना है? 145 डिग्री का कोण बनना है। बात समझ में आ गई? जब भी कोण का मान दोस्तों 180 से अधिक हो तो 360 से घटा के आंसर करते हैं। नहीं तो क्या होगा कि ऑप्शन में ढूंढते रहोगे और ऑप्शन में नहीं मिलेगा कहीं। आगे देखो, 9:10 पर, 9:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो देखो क्या हो जाएगा, 9:10 पर, तो 9 गुणे 30, 270, और 10 का आधा 5। तो देखो घंटे वाली सुई कितना चल चुकी है? 275। अब मिनट की बात कर लेते हैं। मिनट की सुई 10 गुणे 6, 10 छक्का 60, दोनों का डिफरेंस 5, 7 में 6 गया 1, और 2, 215 यहाँ भी हो गया दोनों के मध्य में। तो क्या है कि 180 से अधिक, तो क्या कर देते हैं, 360 से घटा देते हैं, तो 215। तो देखो क्या आया, 10 में से 5, और 5 में से 1 4, और यहाँ पे 1, 145 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया कि दोनों सुइयों के मध्य जब पूछ ले तो ऐसे कर लेना है क्वेश्चन। ठीक, बिना पेन उठाए कुछ भी नहीं करना, तो भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अगला, पूछता है 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? ठीक,
तो आपको हमने बताया है कि प्रत्येक घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। प्रत्येक घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनता है। और 0 डिग्री का कोण कब बनता है? जब मिनट की सुई घंटे वाली सुई के ऊपर से गुजरती है, उसी समय क्या होता है कि 0 डिग्री का कोण बनता है। और प्रत्येक घंटे में एक बार मिनट की सुई को घंटे वाली सुई के ऊपर से गुजरना पड़ता है। लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में 12 से 1 बजे के बीच में कभी भी 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि अभी क्या है कि ये जो है बज रहा है 12। ठीक, अभी क्या बज रहा है? 12 बज रहा है। लेकिन जब यहां से चलना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री आगे बढ़ जाएगी और घंटे वाली सुई उसी 1 मिनट में सिर्फ आधा डिग्री आगे बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा, जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई आगे निकल जाएगी तो कभी भी उसके ऊपर से दोबारा नहीं गुजरेगी 12 से 1 बजे के बीच में। इसलिए 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनता है। इतनी चीज याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि 24 घंटे में कितने बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो, बात समझते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। हमें वो समय बताना होता है कि वो समय क्या हो रहा होगा जब 0 डिग्री का कोण बनेगा, बस इतना ही बताना रहता है। तो देखो क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा 5 से 6 बजे के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, क्या कहा है? 5 से 6 बजे के बीच में। तो देखो 5 से 6 बजे के बीच में तो समय हमारा क्या है? ये है 5 से 6 बजे। ठीक, बात समझ में आ गया? ये है 5 से 6 बजे और कहा है 5 से 6 बजे के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो अभी तो क्या है, घंटे वाली सुई ऐसे है और मिनट वाली सुई ऐसे है, तो 5 बज रहा है। लेकिन 5 बजकर कुछ मिनट होगा जब क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या होगा कि मिनट वाली सुई यहां से चलना शुरू किया और घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ रही है। तो क्या हो जाएगा, घंटे वाली सुई कुछ ऐसे होगी और मिनट वाली सुई क्या होगी, अब इसके ऊपर से आके यहां से गुजरेगी। मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई कहाँ है? घंटे वाली सुई कुछ ऐसे होगी और मिनट वाली सुई क्या होगी, इसके ऊपर से आके गुजरेगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। देखो मिनट वाली सुई हमेशा बड़ी होती है, घंटे वाली सुई हमेशा छोटी होती है, इसलिए उसको ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या हुआ कि 0 डिग्री का कोण बनना है। तो ये समय क्या है जब 0 डिग्री का कोण बनना है, यही हमें समय बताना है। तो देखो हमें इसमें एक चीज याद रखना है, बेस मान के चलना है। 0 डिग्री की बात करें तो हमेशा 12 को बेस मानना है। जब 0 डिग्री की बात करें, 180 करें तो 6 को बेस मान लेना। तो देखो 12 को बेस मान के चलना है और हमें देखना है कि कितने घंटे चले। तो 5 से 6 बजे के बीच में कहा, तो 5 घंटे, 5 से 6 बजे के बीच में कहा है, तो कितना हुआ घंटा, 5 घंटे। ठीक, अब 5 घंटे हो गए, देखो 1 2 3 4 5 घंटे हो गए। अब 5 घंटे हो गए, इसमें एक कीवर्ड याद रखना, 60/11। ये कीवर्ड हमेशा 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री तीनों में काम करेगा। ठीक, तो देखो 5 घंटे पूरा निकला और क्या आ गया, 5 घंटे हो गया कि बेस जब हम 12 को माने थे, यहां में 12 को बेस मानना। अब क्या है कीवर्ड हमारा, 60/11। ठीक, 60 क्या हो गया, 11 हो गया। अब देखो क्या होता है, 6 पंचे 30, 300/11। आ गई बात समझ? इसको भाग देके देखो तो कितना आ रहा है, 11 दूना 22, बचा 8, 80, 11 सतह 77, 27 और क्या बचा 3 और 3/11। ठीक, भाग ना देना आता हो तो ऐसे दे लेना, 11 दूना 22, 8 0,
11 सत्ते 77, ठीक 3। आगे बात समझ में, जो ये भागफल आता है वो सही में चला जाता है, जो अंश हर वो शेष बचता है वो अंश में, और जिससे भाग देते हैं वो कहाँ जाता है, हर में, हमेशा भिन्न बन जाती है। तो देखो वो समय हमारा, ये समय लगभग कितना हो रहा है, जब ये समय हो रहा तो 5 बजकर ये कितना 25 मिनट 26-27 मिनट लगभग हो रहा है। 5 बज के कितना हो रहा है 27 मिनट। तब क्या बन रहा है 0 डिग्री का कोण बन रहा है, और वही समय हमारा यहां भी आ रहा है। तो देखो क्या हो जाता है 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। 0 डिग्री का कोण बनेगा। समय क्या है 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर। बात समझ में आ गई। अगला देखो, कहा है कि 8 से 9 बजे के बीच में, 8 से 9 बजे के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या समय है हमारा 8 से 9 बजे के बीच में। तो 8 से 9 बजे के बीच में कहा है, तो 12 से चलेंगे हम क्लॉकवाइज, और कहाँ पहुँचेंगे 8 पर। तो 8 पर पहुँच गए, 8 घंटे हमें पूरे पूरे मिल गए। ठीक, अब क्या हुआ कि हम कीवर्ड क्या है 60/11, तो अड़छंग 48 होता है। ठीक, अड़छंग 48/11। अब देखो क्या हुआ 11 चौक 44 और 11 तिया 33 और 7/11। तो समय हमारा क्या निकल के आ गया 8 बजकर 43 सही 7/11 मिनट पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितने समय 8 बजकर 43 सही 7/11 मिनट पर। यहां भी देख सकते हो 8 बजकर क्या हो रहा है 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब घंटे की सुई ऐसे होगी और मिनट की सुई भी कुछ ऐसे होगी। मिनट की भी सुई ऊपर से गुजरेगी, ऐसे होगी। ठीक, तो क्या हो रहा है 0 डिग्री का कोण बनना है। जब 0 डिग्री का कोण बनना है तो समय हमारा क्या हो रहा है, ये हो गया तुम्हारा, ये 45 होता है, और 45 से क्या है नीचे, ये 45 मिनट होता है ना, 15 मिनट 30 मिनट और 45 मिनट। 45 से अभी कम है तो कितना है 43, लगभग 44 के आसपास, लगभग 44 के आसपास। ठीक, तो समय हो गया 8 बजकर 43 से 7/11। यही तुम्हें समय बता देना है 0 डिग्री का पूछे तो। अगला क्वेश्चन देख लो एक और, 3 से 4 बजे के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो 3 से 4 कहा है, तो 12 से चले तो 3 घंटे मिल गए, बेस 12 को मान के ही चलते हैं ना, तो 3 गुणे 60/11, तो 36 18 180/11। अब क्या हो जाएगा 11 1 9 11 70, 11 6 का 66, 4/11। समय हमारा क्या आ गया 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। बात समझ में आ गई। यही है 0 डिग्री का कोण, और दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक, और बड़े ही आसानी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आ गई बात समझ में। एक चीज इसमें और देखना है, ठीक 0 डिग्री की बात करेगा, अगर ये नहीं लगाना है, ठीक ये नहीं लगाना है, तो जैसे पूछ ले कि 10 से 11 बजे के बीच में पूछ ले, अगर क्वेश्चन आप अब ऑप्शन यहाँ पे देखना है, ऑप्शन देखना है, तो देखो क्या कहा है कि 9 से 10 बजे के बीच में, 9 से 10 बजे के बीच में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब ऑप्शन में देखो क्या है, ऑप्शन हमारे अब 9 से 10 बजे के बीच में, तो 9 से 10 बजे के बीच में हम देखेंगे, 9 से 10 बजे के बीच में हम देखेंगे कि कितना मिनट होता है, तो 45 मिनट और यहाँ 50 मिनट, तो 9 बजकर
45 से 50 मिनट के बीच का वो समय होगा। 9:45 से 50 मिनट का वो समय होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 60/11। अब देखो क्या हुआ, 54/11, तो कितना हो जाता है, 11 चौक 44, और फिर कितना बचा 10, 11 9 99, फिर उसके बाद 11 चौक 44, 10 100, 11 9 99, और फिर क्या हो जाएगा 1/11। तो समय हमारा जो होगा 9:49 सही 1/11 मिनट पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखो हमारे ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है 9:40 सही 3/11 मिनट, बी ऑप्शन है 9:10 सही 3/11, बी ऑप्शन है 9:40 सही 9:40 सही 3/11 मिनट। और अगला क्या है, बी, सी हो गया 9:35 सही 1/11 मिनट। तो और सी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9:49 सही 1/11 मिनट। 4 ऑप्शन हो गए। अब देखो यहाँ लगाने की भी जरूरत नहीं, हमें पता चल रहा है कि जब 0 डिग्री का कोण बनेगा तो मिनट वाली सुई 9 और 10 के बीच में होगी। जब 9 और 10 के बीच में होगी तो कितना मिनट हो रहा होगा, वो मिनट हो रहा होगा 45 से 50 के बीच में। मिनट कितना हो रहा होगा, 45 से 50 के बीच में। तो वही चीज़ हमें देखना है कि मिनट कहाँ पर 45 से 50 के बीच में हो रहा, ना तो इसमें 45 से 50 के बीच में हो रहा और ना ही इसमें 45 से 50 के बीच में हो रहा और ना ही इसमें 45 से 50 के बीच में हो रहा। मिनट कहाँ पे हो रहा, यहाँ पे 45 से 50 के बीच में हो रहा है। ठीक, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तुम्हें सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। ये क्लास दूसरी है क्लॉक की। अगली क्लास में हम बताएंगे कि कब 180 डिग्री का कोण बनेगा और कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसकी बेसिक चीज़ें क्या है, बेस उसमें क्या मानते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। धन्यवाद।